हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट कर रखा था और आज हम लेक्चर नंबर 5 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक अपना आज का है कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल हो, चाहे वो एमजीएस यूनिवर्सिटी हो और अदर यूनिवर्सिटी चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, सब में ये पूछा जाता है। तो देखो, कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन। तो देखो, कार्तीय रूप में एक तो होता है कार्तीय रूप, एक तो कौन सा रूप होता है, एक तो होता है कार्तीय रूप जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, उसको तो अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। एक होता है ध्रुवीय रूप, उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में जो होता है इक्वेशन आपका x, y के रूप में होता है और इसमें जो होता है वो r और थीटा में रिलेशन होता है। जो ध्रुवीय रूप होता है कॉची-रीमान समीकरण का वो r और थीटा में रिलेशन होता है और कार्तीय रूप में क्या होता है x, y में। तो अब तक अपने को पता है कि कार्तीय रूप में कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है। del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस में del v अपॉन del x। ये आपकी कॉची-रीमान इक्वेशन होती है किसमें, कार्तीय रूप में। अब अपन क्या करेंगे, इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, ध्रुवीय रूप में करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आज का आर्टिकल अपना यही है कि कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कॉची-रीमान समीकरण को ध्रुवीय रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो, कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन से अपन क्या करेंगे, पोलर फॉर्म निकालेंगे। कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों के संबंध से कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों के संबंध से क्या संबंध होता है, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों का एक रिलेशन होता है, उसमें होता है x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। अब यदि अपन दोनों को इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अपन दोनों को जोड़ें तो अपने को क्या रिलेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तथा थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखो क्या करेंगे, y अपॉन x करेंगे, जैसे मान लो इसमें इसका भाग देंगे तो y अपॉन x और r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा। तो r से r कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan थीटा और यहाँ से मिल जाएगा आपके पास थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों का क्या संबंध होता है, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब आगे देखो, अब अपन क्या करेंगे, अब इसको लेकर चलेंगे अपन। अब r स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास क्या निकालना है, अपने को इसका दो बार अवकलन करना है, एक तो एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष। इसी प्रकार डेल थीटा का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये दो वैल्यू निकालनी है अपने को, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई यहाँ से, और यहाँ से अपने को निकालना है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन में डेल वाई। ये दो वैल्यू यहाँ से और ये दो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अपने को चार वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में आगे लिखेंगे। देखो इसका पहले एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर तो इसका अवकलन क्या होगा, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x अपॉन में 2r। तो यहां से हो जाएगा x अपॉन r। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या लिख सकते हो आप, r कोस थीटा अपॉन में r इक्वल टू आ गया अपने पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। तो इसको अपन लिख लेते हैं एक बार साइड में, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो आर स्क्वायर बराबर ये है ना, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू, टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y। तो यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन आर, और y बराबर क्या था अपने पास r साइन थीटा अपॉन में r इक्वल टू हो गया साइन थीटा। तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। इसको अपन लिख लेते हैं, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x है, उसका अपन डेल थीटा अपॉन डेल x निकालना है और डेल थीटा अपॉन में डेल y निकालना है। तो अब उसका देखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो अवकलन करो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, यही तो होता है। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है y अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। भाई ये तो होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x के स्थान पर क्या है y अपॉन एक्स, तो 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका और दोबारा करते हैं, तो y अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो बताओ देखो क्या होगा, y अपॉन एक्स का क्या होगा, तो y तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, यही तो होगा y इंटू एक्स की पावर -1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। तो माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अवकलन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर,
और वाई अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू, तो यहां से क्या मिला, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो अपने पास फॉर्मूले थे ना, आर बराबर क्या था, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या था, आर कोस थीटा, और वाई बराबर आर साइन थीटा, यही तो था अपने पास। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, माइनस वाई, वाई के स्थान पर क्या रखोगे, आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखोगे, आर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा रिजल्ट अपने पास माइनस साइन थीटा अपॉन में आर, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। ये अपने पास आ गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, y के सापेक्ष अंशकलन करेंगे और उससे मान निकालेंगे। तो देखो यहां लिख सकते हो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। अब देखो y अपॉन एक्स का दोबारा करना है, तो y अपॉन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में। y अपॉन एक्स का क्या करना है, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखो 1 अपॉन एक्स तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और y का क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वही वैल्यू रखो, एक्स बराबर आर कोस थीटा रखो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखो, आर स्क्वायर रखो। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, यहां से हो जाएगा अपने पास एक्स की जगह क्या रखोगे, आर कोस थीटा, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में, ये हो गया अपने पास डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान, कोस थीटा अपॉन में। तो ये अपने चार वैल्यू आ गई। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कोस थीटा, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कोस साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई कोस थीटा अपॉन में आर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो सही है ना। कोस थीटा अपॉन में आर सही है। ठीक है, अब देखो इसके आगे, ये तो देखो यहां तक तो आपकी इजी है, निकाल लोगे आराम से। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों के संबंध से निकाला था, x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, वहां से रिलेशन था आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया था, एक बार x के सापेक्ष अवकलन, एक बार y के सापेक्ष अवकलन, और थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x क्या किया था, एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो अब क्या मानेंगे, देखो मान लेंगे u जो है वो r और थीटा का फलन है। अब देखो u है वो मान लिया कि फंक्शन किसका है, r और थीटा का फंक्शन है, और r मान लिया अपन ने किसका फंक्शन है, x, y का फंक्शन है, और जो थीटा है वो किसका फंक्शन है, साइन x, y का फंक्शन है। देखो एक बार समझो, यहाँ से इजी है। देखो u बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ r थीटा है, और r किसका फंक्शन है, x, y का, और थीटा भी किसका फंक्शन है, x, y का है। तो बताओ देखो, यदि अपने को डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, अपने को डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, क्यों, क्योंकि देखो अपन को क्या करना है कि कार्तीय जो समीकरण थी, कॉस रीमान इक्वेशन जी, तो जो थी ना कार्तीय निर्देशांकों में, क्या थी,
डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। यही तो थी कार्तीय निर्देशांक में। कार्तीय निर्देशांक में कोस रीमान समीकरण क्या थी? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब क्या करेंगे अपन, यहां से क्या निकालेंगे, ये जो u है वो फंक्शन किसका है? r और थीटा का, और जो r है वो किसका फंक्शन है? x, y का, और थीटा किसका फंक्शन है? x, y का है। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे? यहां से अपन निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई। ये सब चीजें निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये सारी चारों चीजें ये अपन यहां से निकालेंगे। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे, और डेल वी अपॉन डेल वाई कैसे निकालेंगे। अब देखो क्या है कि ये चारों जो मान निकालेंगे वो अपन किस लिए निकालेंगे? क्या करेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर रख देंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स को किसके बराबर रख देंगे? डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ से जो मान आएगा उसको यहाँ के बराबर मान रख देंगे, और यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगी। फिर अपने को क्या निकालना है? अपने को फिर दूसरे रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालोगे बताओ? इसका अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। अक्ष के सापेक्ष क्या करना है? आंशिक अवकलन करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे कि जो फंक्शन है वो आर और थीटा का है। तो अपन कैसे लिखेंगे? डेल यू अपॉन डेल आर। अपने को यू से कहाँ जाना है? अक्ष पर जाना है। यू से कहाँ पे जाना है? अक्ष पर जाना है। तो क्या कैसे जाएंगे? आर के थ्रू जाएंगे ना भाई। यू से अपन कहाँ जाएंगे? आर जाएंगे, और आर से कहाँ जाएंगे? अक्ष पर जाएंगे। अवकलन का चेन रूल पढ़ा है अपने फर्स्ट ईयर में, पढ़ा है ना। अवकलन का चेन रूल क्या होता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना हो तो अपने को कैसे निकालते हैं? डेल यू अपॉन डेल आर, आर तक गई, और डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल आर, और डेल आर से कहाँ गई? अक्ष पे गई। ये चेन रूल होता है। फिर अपन कहाँ गए? डेल यू से डेल थीटा, और डेल थीटा से कहाँ गए? डेल एक्स। डेल यू से थीटा पे, और थीटा से कहाँ गई? अक्ष पे गई। ठीक है, इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई का, इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल एक्स का, इन सब चारों के अनुसार मान निकालेंगे। तो देखो आप कैसे लिखेंगे। अब u किसका फंक्शन है? r और थीटा का, और r किसका फंक्शन है? x, y का फंक्शन, और थीटा किसका फंक्शन है? x, y का फंक्शन है। तो निकालो देखो। चेन रूल का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे कि डेल यू अपॉन डेल आर, आर से कहाँ जाएंगे? अक्ष पे जाएंगे, और एक फिर बाद में थीटा से अक्ष पे जाएंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालोगे? डेल यू अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा से कहाँ जाएंगे? अक्ष पे जाएंगे। ये होता है आपका चेन रूल। तो अब वैल्यू रख दो। डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? कोस थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स क्या है? माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। ये आपका हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? ए दे दिया। इक्वेशन संख्या ए दे दिया, क्योंकि देखो अब यहाँ पे अपने काम आएंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई दोनों बराबर रखेंगे ना, तो इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा अपने को। लिखते हैं इसको, एक बार इसको यहीं लिख के रखते हैं, फिर लिखते हैं। तथा डेल यू अपॉन डेल वाई और निकालते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकालोगे? अब अपने को क्या करना है? यू से कहां पहुंचना है? वाई पर पहुंचना है। तो माध्यम क्या है अपने पास? आर और थीटा। तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन में डेल वाई, भाई डेल आर से डेल आर कैसे? डेल यू अपॉन डेल वाई बच गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा से डेल
वाई। ठीक है, तो अब मान लिख दो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कितना है साइन थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन में डेल वाई का क्या है कोस थीटा अपॉन में आर। ये हो गई अपनी समीकरण संख्या 2। इक्वेशन संख्या 2। अब अपन इनको देखो साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये समीकरण अपने को काम की है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर अपन डेल बी अपॉन डेल वाई रखेंगे ना, तो इन चारों इक्वेशनों को अपनों को लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, देखो ये हटाते हैं यहां से, एक तो ये लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इसके बराबर हो जाएगा कोस थीटा, लिख जाएगा के ऊपर यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ पे कोस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। ये समीकरण ए हो गई। फिर इसके बाद में डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में आर। ये हो गई समीकरण संख्या बी। ठीक है, यहाँ हो गया। तो एक बार समीकरण चेक कर लेते हैं अपन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में आर, साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन में आर। सही है। अब देखो इसके बाद में आगे ये मिटा देते हैं समीकरण सारी। ठीक है, इनको अपन लिख लिया और दो वहां पे जो लिखे हुए हैं 4। अब देखो, अब अपने को मान लो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है। यहाँ अपन लिख देंगे, यहाँ लिख ले, ये चारों रिजल्ट एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे बताओ, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे निकालोगे, वही मान लो v का फंक्शन है, तो डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। तो रख दो मान डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ये आपकी समीकरण हो गई कौन सी, सी। समीकरण हो गई सी। ठीक है, इसके बाद में अब डेल वी अपॉन डेल वाई और निकालो। यहां पे लिख देते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स की क्या इक्वेशन आई है, डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में। ये हो गई समीकरण संख्या सी। ठीक है, अब चौथी समीकरण निकालते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल वाई कैसे निकालोगे, वही डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन में डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल वाई। वही चेन रूल यूज किया है। डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन में डेल वाई क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में आर। तो ये आपकी होगी डेल वी अपॉन डेल वाई। कोस थीटा अपॉन में, ये हो गई समीकरण संख्या डी। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया, समीकरण ए बी सी डी 4 समीकरण निकाली। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल ली, डेल वी अपॉन डेल एक्स की निकाल ली और डेल वी अपॉन डेल वाई की। ये 4 इक्वेशन निकाली। अब क्या करना है अपने को कि कौशी रीमान जो समीकरण है उनका कार्तीय निर्देशांकों से, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई की। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखो अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को बराबर रखेंगे और इन दोनों को बराबर रखेंगे। वहां से अपने को एक समीकरण तो इनसे मिलेगी और एक समीकरण इनसे मिलेगी। फिर अपना क्या आ जाएगा, कार्तीय जो निर्देशांकों से अपना ध्रुवीय निर्देशांकों में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो इसके आगे क्या करेंगे।
ये 4 समीकरण अभी काम आएगी अपने, इनसे 2 समीकरण बनेगी। अब इनका काम नहीं है, इनको मिटा देते। कार्तीय निर्देशांकों से, तो देखो कौशी रीमान समीकरण के कार्तीय निर्देशांकों से, कौशी रीमान समीकरण के कार्तीय निर्देशांकों से तो देखो ये 4 समीकरण अपने बन गई। तो देखो चौथी समीकरण, ये समीकरण यहाँ दिख रही है ना, थोड़ी बहुत नहीं दिख रही है तो अपन यहाँ लिखेंगे भी। देखो तो कौशी रीमान समीकरण का क्या संबंध था, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर था, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये समीकरण वहीं से लिखिए जो अपन ने अभी प्रूफ करी है ना अभी पीछे, भाई ये चारों समीकरण निकाली है, वो अपन ने इसलिए लिख लिया कि सुविधा के अनुसार अभी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये सारी हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो यहाँ हो जाएगा देखो डेल यू अपॉन डेल आर, अब आप तो पेज पलट सकते हो लेकिन बोर्ड पे अपन इसलिए लिखा है कि बोर्ड पर अपन देख सकते हैं इनको। तो डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन में आर। ये एक समीकरण यहां से मिल गई। अब देखो एक रिलेशन और बना लेते हैं यहां से, माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक समीकरण तो ये हो जाएगी अपने पास, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, 1 नंबर दे सकते हो। अब देखो ये जो 4 समीकरण बनी है, इन 4 समीकरण से कितने समीकरण बन जाएगी, 2 समीकरण बन जाएगी। फिर इन दोनों समीकरण को अपन कैसे सोल्व करते हैं, छोटी क्लास में सोल्व करते हैं ना, वैसे अपन सोल्व कर लेंगे, फिर अपना रिलेशन आ जाएगा। तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, ये रहा साइन थीटा प्लस में डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन में आर इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस करना है इसका, माइनस में डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, और माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन में आर। ठीक है, एक समीकरण ये बन गई अपनी, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 2। एक बार देखो चेक कर लेते हैं वापस, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, डेल वी अपॉन डेल आर ये हो गया, कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में आर, फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एक बार चेक कर लो, सही है ना। अब देखो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे लगा है, ये जो माइनस है ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो गलत नहीं हो बाद में फिर गलत हो जाएगा, तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल वाई क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने दोनों तरफ कोस थीटा लिख दिया। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या था, ये था ना डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला था अपन ने, तो ये निकाला था डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन में डेल वाई। तो अपने पास क्या था, ये तो था रिलेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे था y, तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या था r साइन थीटा अपॉन आर, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा आएगा, ये गलती कर दी थी अपने। तभी तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो क्या है भाई, मेरे पास यदि वो होता था बोर्ड तो भाई मैं कॉपी होती तो मैं देख लेता, पर अब नहीं है ना कॉपी, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा साइन थीटा, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे साइन थीटा, और देख लेना यदि वहाँ पे गलती है तो साइन थीटा कर लेना।
डेल वी अपॉन डेल आर, ये साइन थीटा हो गया, और वहां पे कोस थीटा अपॉन आर हो जाएगा, ये सही है। और फिर यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, और ये कोस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन में आर। अब सही है, ठीक है। तो देखो इसके बाद में क्या करेंगे, ये समीकरण अपने बन गई दो। अब दो समीकरणों को सोल्व करना है और अपने को रिलेशन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो अब अपन कैसे रिलेशन निकालेंगे। यदि मैं इसको मान लो किससे गुणा कर दूं, कोस थीटा से गुणा कर दूं, इसको किससे गुणा कर दूं, कोस थीटा से, और इसको किससे गुणा कर दूं, साइन थीटा से। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उन दोनों को जोड़ देता हूं, तो यहाँ देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक बार तो डेल यू अपॉन डेल आर का मान निकाल लो, एक बार डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान निकाल लो, ये रिलेशन निकल जाएगा। तो देखो समीकरण एक को एक इंटू किससे, कोस थीटा, और प्लस में समीकरण दो को साइन थीटा से गुणा कर देते हैं। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो डेल यू अपॉन डेल आर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में आर, और कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन कोस थीटा से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे साइन थीटा से, तो साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा ये वाला पद। तो ये वाला पद प्लस का और ये प्लस ये माइनस का कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, कोस थीटा से, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। तो यहां से अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो देखो ये तो आ गया अपना पहला संबंध आ गया। अब अपन दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे, अब की बार डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान निकालना है। तो देखो अब अपने को मिटाना पड़ेगा, इसको कैसे मिटानी बताओ, इसको कर देते हैं साइन थीटा से गुणा, और इसको किससे कर देते हैं, कोस थीटा से गुणा। क्यों, क्योंकि अपने मान निकाल लिया ना डेल यू अपॉन डेल आर का, अब अपन इसका मान निकालेंगे। तो इसको तो गुणा कर दिया साइन थीटा से, और इसको गुणा कर दिया कोस थीटा से। तो देखो और क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा देंगे। एक बार अपन ने इसको कोस थीटा से गुणा कर दिया, इसको साइन थीटा से गुणा कर दिया, और एक बार इसे साइन थीटा से और इसको कोस थीटा से, और आपस में घटा दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा कोस थीटा। क्यों घटा क्यों रहे, क्योंकि अपने को डेल यू अपॉन डेल आर तो निकालना ही नहीं है ना, ये तो निकाल लिया अपन ने। अब अपने को क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल थीटा में रिलेशन निकालना है। तो देखो घटाओ साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और घटाएंगे तो ये पद कैंसिल आउट। अब इसकी बारी साइन थीटा से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। घटाना है अपने को, तो देखो ऐसे करेंगे समीकरण एक को, समीकरण एक इंटू साइन थीटा माइनस समीकरण दो इंटू कोस थीटा। तो क्या रिलेशन बनेगा अपना ये पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। अब इसको किससे करना है, साइन से, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। घटा रहे हैं तो घटाने से ये क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और फिर क्या करेंगे, साइन थीटा से गुणा, इसको गुणा करेंगे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर, और इसको अपन किससे गुणा कर रहे हैं, कोस थीटा से, और क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर। ये डेल वी अपॉन डेल थीटा का पद, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार तो क्या करेंगे, इसको कोस थीटा से गुणा करेंगे और इसको साइन थीटा से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसको साइन थीटा से इसको कोस थीटा से दोनों को करके घटा देंगे। मैन करने का मतलब ये है कि एक बार तो अपने को किसका मान निकालना है, डेल यू अपॉन डेल आर का, और एक बार अपने को डेल यू अपॉन डेल थीटा निकालना है।
अरे भाई छोटी क्लासों में x प्लस वाई ऐसे समीकरण नहीं देखी थी क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 8, जैसे मान लो ये है कोई इक्वेशन, तो इनको कैसे सोल्व करते थे? एक बार x को हटा देते थे और y का मान निकाल लेते थे, ऐसे तो करते थे x को विलोप करके। तो इसी प्रकार ये करना है। तो अब देखो इनको मिटा देते हैं। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो अतः ध्रुवीय रूप में कॉची-रीमान समीकरण, तो क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये अपना आ गया कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। एक बार चेक कर लेते हैं, यही आया ना? तो देखो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। एक ही बात है, देखो ये डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान निकाला यहाँ से, तो ये कहाँ चला जाएगा? माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, तो ये समीकरण निकालनी है। और देखो याद करने के लिए, जैसे कॉची-रीमान समीकरण कार्तीय निर्देशांकों में याद करने के लिए, तो आपको पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है? डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होता है? माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब ध्रुवीय रूप में याद करना हो तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो ऐसे समझ सकते हो, यू है यहाँ पे, वी है यहाँ पे, आर थीटा, और फिर यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये पहला आर का रिलेशन है, दूसरा थीटा में, और माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, तो आज का लेक्चर में अपने देखा था कि कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा हुआ है। तो कॉची-रीमान समीकरण के कार्तीय निर्देशांक अपने को पता है, कार्तीय निर्देशांक का समीकरण कार्तीय रूप में और ये ध्रुवीय निर्देशांकों में। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और अब आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे? प्रेंसवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।